हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं सीसीई के बारे में, जो है आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन क्या होता है? ये एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होता है जो कि स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ये एक इस तरीके का आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जो कि 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपका एम्फेसाइज करता है। इसमें जो आता है ऑब्जेक्टिव्स जो आपके आते हैं वो आता है एक कॉन्टिन्यूटी इन इवैल्यूएशन एंड दूसरा इसमें आता है आपका असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग, जिसमें आपके बिहेवियर आउटकम्स को एक तरीके से देखा जाता है। अब ये जो स्कीम होती है इसमें 2 टर्म आते हैं मेनली, एक होता है आपका कंटिन्यूस और दूसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव। कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रेगुलरिटी ऑफ द असेसमेंट्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग हो गया, डायग्नोस्टिक ऑफ लर्निंग हो गया, जैसे कि आपको लर्निंग गैप्स हो गए उसके बारे में जानना, आपका करेक्टिव मेजर करना, फीडबैक ऑफ एविडेंस ऑफ द टीचर्स कि आप टाइम टू टाइम पर आप बच्चे के जैसे कि टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उनका फीडबैक आना, उनके बेसिस पे उनको गाइड करके आगे के लिए मोटिवेट करना। जो इसमें सेकंड टर्म आता है वो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव आपका क्या होता है कि ये बोथ आपके स्कॉलिस्टिक एंड द कोस्ट स्कॉलिस्टिक जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड उनके ऊपर वर्क करता है। जैसे कि आपकी एबिलिटीज़ हो गई, आपके एटीट्यूड्स हो गए, एप्टीट्यूड हो गए, जो खुद को आप रिफॉर्म करने के लिए करते हैं उसके ऊपर वर्क करता है, जिसमें आपके रिटन वर्ड्स आ जाते हैं, आपकी टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे एरियाज ये इसमें कवर होते हैं। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर टाइम टू टाइम फोकस करते रहना, फीडबैक लेना और आगे इम्प्रूवमेंट करना। इसमें आपका जो कुछ एरियाज होते हैं जो ध्यान दिया जाता है वो आता है आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। ठीक है, इस तरीके से जो एक होलिस्टिक लर्निंग होती है वो आपकी सीसीई में होती है। ये इसका एक एम होता है कि जो गुड सिटीजन्स हैं उनको क्रिएट करना, उनकी हेल्थ हो गया या अप्रोप्रिएट स्किल हो गया, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हो गया, उससे अलग जो एकेडमिक होते हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना। ठीक है, तो जो एक प्रॉपर लर्नर होता है उसके ऊपर फोकस होता है और इस तरीके से उसका असेसमेंट किया जाता है कि उसकी जो लाइफ है उसके अंदर कॉन्फिडेंस और सक्सेस आ सके। थैंक यू सो मच।